बीते महीने 15 अप्रैल से एक नाम जो पूरे देश को परेशान कर रहा है, एक नाम जो पूरा देश जिसके बारे में जानना चाह रहा है, वो है गुड्डू मुस्लिम। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज मैं आपको गुड्डू मुस्लिम के बारे में बताऊंगा। गुड्डू बमबाज, गुड्डू शूटर या मोहम्मद मुस्लिम, या फिर कहें गुड्डू मुस्लिम, या फिर आजकल उसको गुड्डू रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन है, ये क्या करता है और इसकी तलाश पुलिस क्यों कर रही है, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमको पता है कि 15 अप्रैल की शाम को दो बदमाश गुंडे, गैंगस्टर अतीक और अशरफ अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज के एक अस्पताल में लाए जाते हैं और वहीं पर उनको 3 शूटर गोलियों से भून देते हैं। जब इस शूट आउट से पहले अशरफ से पत्रकार सवाल पूछते हैं कि भाई आपका क्या कहना है, तो वो दो बातें कहता है। एक तो ये कि हमको हमारे बेटे की मैयत पे नहीं ले गए, दूसरा ये जब वो बोल रहा होता है गुड्डू मुस्लिम, तभी से गोलियां चलती हैं और उन दोनों को वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। तब से ये नाम निकल कर आता है कि गुड्डू मुस्लिम, जिसके कई नाम हमने बताए हैं। मोहम्मद मुस्लिम इसका असली नाम है। इसको गुड्डू शूटर के नाम से जाना जाता है, इसे गुड्डू बमबाज के नाम से जाना जाता है, इसे गुड्डू मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। नाम इसका मोहम्मद मुस्लिम है। ये मोहम्मद मुस्लिम सुल्तानपुर यूपी के इकाई गांव में जन्मा था, वहाँ पर रहा था। 6 साल की उम्र में इसके बाप की मौत हो जाती है और ये अपनी माँ के साथ अपने मामू के घर इलाहाबाद जब जो था और अब प्रयागराज हो गया, वहाँ पर आता है। शुरू से ही मुस्लिम गुड्डू ये आपराधिक प्रवृत्तियों में पड़ जाता है। पहले ये छोटी मोटी चोरियां करता था। किसी की साइकिल चुरा ली, किसी के घर से जाके कुछ सामान चुरा लिया, किसी कोई जा रहा है तो उसके हाथ से कुछ छीन लिया, और आए दिन इसकी शिकायतें इसके घर में आने लगी थी। फिर धीरे धीरे इसके अपराध में और बढ़ने लगा। किसी को चाकू मार दिया, फिर कुछ चेन छीन के भाग गया, पर्स छीन के भाग गया। इस तरह की ये हरकतें करने लगा था। इसकी हरकतों से पुलिस थाना रोज़ होता, रोज़ कोई ना कोई कांस्टेबल उनके घर पर आ जाता और उसके मामू और माँ से पूछताछ करते, तो वो कहते हमें पता नहीं है। रात को छुपता छुपाता गुड्डू उनके घर में पहुंचता, फिर पूरा हड़दम मचता, शोर शराबा होता, फिर वो वहाँ से भाग जाता, फिर आता। ऐसे में माँ और मामू ने उससे किनारा कर लिया कि भाई तू अपना रास्ता नाप और हमारी ज़िंदगी से दूर हो जा। गुड्डू मुस्लिम एक प्रोफेशनल बमबाज है। जिसे बम बनाने का हुनर है, जिसके अंदर हुनर ही कहूँगा क्योंकि एक कला है बम बनाना। और कहते हैं कि इसकी जेब में हमेशा बम बनाने का सामान रहता है, और ये इतना एक्सपर्ट है बम बनाने में कि ये चलते चलते बम बना देगा। इसका जो सबसे पहले, ये जो शुरू से था लेकिन जो मीडिया और सब जगह पे चर्चा में आया, ये उमेश पाल के मर्डर से आया, जिसमें अतीक का बेटा असद भी शामिल था। तो आपने देखा होगा कोई शख्स बम मार रहा है, उसका वीडियो काफ़ी वायरल है, तो ये यही गुड्डू मुस्लिम है, गुड्डू बमबाज है, यही है। तो इसका ये शूटर है और इसको जो काम दिया जाता है, मतलब कि इसकी एक यूएसपी है। सबकी एक यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है, तो इसकी एक यूएसपी है कि जो काम मुश्किल होता है, यानी कि जो छोटे मोटे बदमाश या शूटरों के बस की बात नहीं है जिसे माना जाता है, तो वो काम का जिम्मा इसको दिए जाते हैं। ये यूपी और बिहार दोनों जगह बहुत एक्टिव है, हर जगह इसने काम किया गया है। कई जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, बाहुबली हैं, उनके साथ ये जुड़ा रहा है और उनके लिए ये बराबर काम करता रहा है।
अभी छापेमारी पड़ रही है, कई जगह पे छापेमारी पड़ी गई है, यूपी पे, मेरठ पे। मेरठ में आपको पता होगा, भी कुछ खबर आई थी कि अतीक के जो बहनोई थे, जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर्स थे, उनको अरेस्ट किया गया है क्योंकि गुड्डू मुस्लिम उनके जगह भी उनसे भी मिलकर आया हुआ था। मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बरेली, हरियाणा, इन सब जगह छापेमारी पड़ रही है जहाँ जहाँ ये हो सकता है, पर गुड्डू मुस्लिम अभी गायब है, लापता है। गुड्डू मुस्लिम अतीक के साथ जब प्रयागराज में इस तरह का काम कर रहा था तो इसने एक अपना बम बनाने में, उस वक्त 80 और 90 के दशक में प्रयागराज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो बमबाजी बहुत होती थी, घर घर में बम बना लिए जाते थे। तो उसी में इसने एक्सपर्टी हासिल की और अपना नाम जराइम की दुनिया में लिखता गया। अतीक की नज़रों में ये 2000 में आया जब इसने वकीलों का इंतज़ाम किया गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए। तो अतीक इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि हाँ भाई, ये काम का बंदा है। फिर 2004 में अतीक लोकसभा चुनाव भी जीतते हैं फूलपुर में, तो कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा हाथ था क्योंकि सुल्तानपुर, फूलपुर, ये सब पूरी बेल्ट पे इसका पूरा राज चलता था, पूरी दबंगी चलती थी। तो इसने जिताने में अतीक को बहुत मदद की और फिर ये साथ साथ अतीक के रहने लगा। अतीक के जेल में जाने के बाद ये उसके बेटों के साथ काम करने लगा और इसका काम मुख्य होता था जो हथियारों की सप्लाई गैंग को करना। इस चीज़ों में ये जाता था, करता था। फिर ये प्रयागराज में एक शादीशुदा औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा और काम इसका यही लूट मार, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था, उसमें जाता था। अभी ये कहने लगे इसने ये वो औरत को छोड़कर किसी और औरत को साथ रहने लगा, इसीलिए इसका नाम गुड्डू रंगीला भी पड़ गया। कहते हैं कि औरतों का भी ये बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो पुलिस इसकी छापेमारी पे लगी हुई है, इसको पकड़ने में लगी हुई है, पर अभी ये फरार है। अभी जो अतीक की वाइफ है शाइस्ता, वो भी नहीं मिल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम अभी उनके साथ है और उनको एक पैसेज दे रहा है किस किस तरह से बचा जाए और किया जाए। तो आजकल गुड्डू मुस्लिम चर्चा में है, लेकिन जल्द पकड़ा जाएगा गुड्डू मुस्लिम। और क्योंकि उमेश पाल के मर्डर में ये चर्चा में आया था, फिर ये और कहते हैं कि ये अशरफ से छूटने से पहले ये बरेली जेल भी गया था उनसे मिलने, और ये सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है कि ये वहाँ पर गया था। और कहते हैं कि शायद ये साबरमती जेल भी अतीक से मिलने गया था। तो ये बराबर अपने जो इसके बॉस थे, जो इसे निर्देश देते थे, उनसे कांटेक्ट में रहा है। तो ये थी आज की कहानी गुड्डू मुस्लिम की, कैसे गुड्डू मुस्लिम एक सुल्तानपुर से आकर पूरा एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया और आज वांटेड है सबसे ज़्यादा, और ज़्यादा बड़ा कद नहीं है, मीडियम कद है, मोटा सा चेहरा है। आप देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि इतना शातिर बदमाश है, शक्ल से भोंदू से ही लगता है, लेकिन बमबाजी में उसका कोई सानी नहीं है। और कहते हैं कि हर तरह का बम अपने पास, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सामान होता है, उसी में बनाकर और वो फेंक देता है। तो ये थी गुड्डू बमबाज की कहानी। इसी तरह की कहानियाँ आप इंडिया लाइफ में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।